कौन है भाई? अरे भाई मैं आपका फेवरेट डोसा। ओ आ जाओ डोसा भाई, ओ आ गया, बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले। जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू खाओ पियो। तो जल्दी से शुरू करते हैं। और बाय द वे ये मून कैक्टस है। और ये है, ये देखिए कागजी डोसा या पेपर डोसा। ये सबसे मेरे हिसाब से सबसे बनाना मुश्किल होता है। जिसको ये आ गया वो कोई भी डोसा बना सकता है। और ख़ास बात ये है कि हम इसको जो घर का रोटी वाला तवा है उस पर बनाएंगे, जो कि आप सामने देख रहे हैं। इसके लिए मैंने इसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं की। मैंने सिंपली तवा उठाया, इसको गैस पे रखा है और थोड़ा सा टिश्यू पेपर से साफ़ किया है बस। और उसके बाद इस पर तेल लगा दिया और बस अब आपको इसको हीट करना है। तो 2-3 मिनट लगेंगे इसको हीट होने में, मेरे ख्याल मीडियम हीट पे। और उस तेल को आप फिर साफ़ कर दीजिए। इसको बाद अच्छे से साफ़ कर दीजिए, आपके तवे पे बिल्कुल तेल नहीं होना चाहिए। सो टोटल ये प्रोसेस 3-4 मिनट की है, जितना टाइम इसको बिल्कुल स्लो आंच पे गर्म होने में लगेगा। और हाथ से रख के आप चेक कर लीजिए। ये देखिए थोड़ा सा पानी छिड़का हमने। ये पानी इसलिए छिड़कते हैं ताकि तवा ऊपर से ठंडा हो जाए और नीचे से गर्म रहे। उससे क्या होता है कि डोसा आपको चिपक जाता है और उसको डोसे के बैटर को चिपकाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही उसमें वो बड़ा अच्छा कलर आता है। तो ये मैंने थोड़ा सा बैटर डाला और उसके बाद इसको ऐसे आपको सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे, आपको फैलाना नहीं है, आपको घुमाना है। ये फैल अपने आप जाएगा, आपको जोर नहीं लगाना। बस सर्कुलर मोशन में इसको घुमाते रहिए, ये अपने आप फैलेगा बैटर। जोर मत लगाइए। और थोड़ा सा ब्रश पे तेल लगा दिया। अब मैं ये देखिए फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए अब ये लाल होने लग गया और ये अपने आप ही डोसा जो है तवे को छोड़ देगा। ये देखिए, आपको लैडल को या स्पैटुला को कुछ नहीं करना, उससे कोई पंगा नहीं लेना, ये अपने आप तवे को छोड़ेगा। ये देखिए, ये मैंने थोड़ी सी सब्जियां डाल दी बस सिर्फ वीडियो को टेक्सचर देने के लिए, कलर देने के लिए, पर अदरवाइज इसमें सब्जी की ज़रूरत थी नहीं, मैंने तो ऐसे ही डाल दी। तो ये देखिए, कितना अच्छा गोल्डन कलर आया और ये क्रंची भी पूरा है। तो आपने वीडियो के शुरू में भी देखा है। तो ये पूरा क्रंची डोसा बनता है। अगर आप इसको थोड़ा सा मीडियम हीट पे बनाएंगे तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट बनेगा। अगर सिम पे बनाएंगे तो ये क्रंची डोसा बनेगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आपने इसको कैसा बनाना है। तो एक डोसा और बना लेते हैं। तो फिर से ही वैसे ही मैंने थोड़ा सा पानी डाला। इस बार तो मैंने तवे पे कोई तेल भी नहीं डाला। तो थोड़ा सा कपड़ा फेरा। कपड़े से क्या होता है कि वो तवा आपका, थोड़ा सा कपड़ा तवे का टेम्परेचर ले लेता है और तवा उससे ठंडा हो जाता है और उससे बैटर चिपकने में बड़ी आसानी रहती है। तो जितना पतला फैला सकते हैं फैला दीजिए आप। तो अब शुरू में आप छोटे डोसे बनाइए, इससे भी छोटे। और ये देखिए, ये अपने आप ही तवे का साथ छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको किसी स्पेशल तवे की ज़रूरत नहीं है डोसा बनाने के लिए। आप जो रोटी वाला तवा है उस पर बिना किसी ट्रीटमेंट के आप इजीली बना सकते हैं। और लोहे के तवे पे बनाइए, उससे डोसे का कलर बड़ा अच्छा आता है, क्रंची बड़ा बनता है। ये देखिए कितना ट्रांसपेरेंट पेपर टाइप डोसा है ना। आप ये बना लेंगे तो आप कोई भी डोसा बना लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक आधा स्टार्टिंग में डोसा ख़राब होगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, पर आप बनाइए ज़रूर उसको। तो घर के डोसे का स्वाद ही कुछ अलग होता है। अब मैं तो डोसे का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैंने तो जो स्पेशल डोसा तवा है उसमें भी इन्वेस्ट किया हुआ है। ये 1000 रुपये का था मेरे ख्याल से। तो सबसे जो मेरे हिसाब से डोसा बनाने में एक प्रॉब्लम आती है कि तवे को कितना गर्म करें। ये तवा 1 इंच से थोड़ा सा कम मोटा है, इसको गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसके लिए जो गोल्डन रूल है उसका ये है कि आप इसको बिल्कुल सिम पे 12-13 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। बस इसको अपने आप गर्म होने दीजिए। इसकी जो हीटिंग होती है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं होती। कुछ पोर्शन जल्दी गर्म होते हैं, कुछ पोर्शन बाद में गर्म होता है तवे का। तो 12-15 मिनट में वो सारा ही हीट हो जाएगा और उसके बाद इनकी जो हीटिंग है वो यूनिफॉर्म रहती है। तो ऊपर से तवा जल्दी ये ठंडा नहीं होता, नीचे से सेक मिलता रहता है और तवा गर्म ही रहता है। और एक तरीका है कि इसका जो हैंडल है, अब तवे को मत देखिए, आप हैंडल को टच कीजिए।
अगर हैंडल आपका बिल्कुल गर्म है, क्योंकि ये कास्ट आयरन का है, सिंगल पीस है, तो अगर हैंडल गर्म हो गया ना अच्छे से, तो इसका मतलब आपका तवा भी पूरा गर्म है। तवे के सेंटर से सेक डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे वो हैंडल तक पहुंचेगा। तो अगर हैंडल गर्म है तो आपका तवा भी गर्म है। तो बस एक बार ये आपका गर्म हो गया तवा, आप उस पर छोटा सा डोसा बनाइए, बिल्कुल 3-4 इंच का डोसा ट्राई कीजिए पहले। अगर वो बन जाए फिर आप बड़े डोसे के साथ ट्राई कीजिए। मैं हमेशा पहले, जो कोई भी जो होता है डोसा शेफ, वो पहले छोटा डोसा ही बनाता है, या पहला डोसा वो टेस्टिंग के लिए ही बनाता है, और उसके बाद ही उसको पता लग जाता है कि उसका तवा ठीक गर्म है, और उसके बाद वो फिर दोबारा से बनाता है। कोई बात नहीं अगर आपके 1-2 डोसे ख़राब हो जाएं, ये बड़े बड़े शेफ़ होते हैं, उनसे भी ख़राब हो जाते हैं। मैं तमिलनाडु में कहीं था, तो वहाँ पे देख लो, वो तो डोसे बनाने का गढ़ है। तो वहाँ भी जो उस्ताद जी थे, उनसे पहले 2 डोसे बने नहीं थे, अच्छे नहीं बने थे उनसे, तो उन्होंने वो फेंक ही दिए थे। तो इसमें कोई बात नहीं, आप ट्राई ज़रूर कीजिए। और ये देखिए, अच्छा ये मैंने अंडे वाला डोसा बनाया था। आप कुछ भी डोसे पे पकाएंगे ना, उसकी एक एडवांटेज होती है कि डोसे के थ्रू उसको सेक मिलता है, और उसमें ये जो डोसा है ना आपका ऐसे पकता रहता है। रेड कलर इसका तभी आता है जब डोसे के ऊपर आप कुछ पकाते हैं। जो पेपर डोसा बनाएंगे उसमें इतना डार्क कलर नहीं आता, उसमें गोल्डन कलर आता है। तो ये मैंने ये अनियन टमाटो की चटनी भी बनाई हुई है, ये नारियल की चटनी भी है, और सांभर भी है। तो इनकी अभी वीडियोस में सारे सीक्वेंस में डालूंगा। तो पहले तो हमें ये आना चाहिए कि डोसा बनाते कैसे हैं, ये चीज़ें तो फिर बाद में बनेंगी। तो अभी इन 5-6 वीडियोस की सीरीज़ आएगी, तो आप मेरे चैनल खाओ पियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए कितनी अच्छी सांभर बनी है, और कर लीजिए, और थोड़े से कमेंट्स ज़रूर लिख दीजिए। थैंक्स।